मैंने दुखी मन से उस अदृश्य शक्ति से पूछा, जिस स्थान पर अत्याचार हो रहा हो, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा हो, मासूम बच्चों को अनाथ किया जा रहा हो, नवविवाहित स्त्रियों को विधवा बनाया जा रहा हो, और तो और उनके मरने के बाद उनके पार्थिव शरीर के गुप्तांगों को देखा जा रहा हो, उस स्थान पर आप मुझे मेरे क्षत्रिय धर्म का पालन करने से रोक रहे हैं। यह कैसा न्याय है प्रभु? आप मुझे अभी आज्ञा दें, मैं अभी इन दुष्टों का संहार करके इनको यमलोक भेज देता हूं। इतना सुनने के बाद वो अदृश्य शक्ति अब अदृश्य न रही, वो सदृश्य हो गई। वो कोई और नहीं, वो श्री कृष्ण ही थे। मैं उनके चरणों में गिर गया। मैंने पूछा, प्रभु याद कीजिए कुरुक्षेत्र का वो मैदान जहां आपने उस पार्थ को गीता का उपदेश दिया था, जब पार्थ युद्ध के लिए अपना गांडीव नहीं उठा रहे थे। तब आप कह रहे थे, युद्ध करो पार्थ, युद्ध करो। और आज मैं धनुष उठाना चाहता हूं तो आप मुझे धनुष उठाने से रोक रहे हो। ऐसा क्यों केशव? अगर मुझे अस्त्र उठाने से रोक रहे हो तो कोई बात नहीं, अपने सुदर्शन चक्र से कहिए कि इन पापियों का संहार कर दे, मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है। केशव बोले कि तुम पूछ रहे हो कि मैं तुमको धनुष उठाने से क्यों रोक रहा हूं, तो सुनो, ये युग हमारा नहीं है पार्थ। जिनका युग है उनको ही अस्त्र उठाने होंगे, उनको ही कर्म करना होगा, उनको ही इन पापियों का संहार करना होगा। तुम और मैं केवल दृष्टा हैं, हम देख सकते हैं। और रही बात मेरे सुदर्शन चक्र उठाने की, तो वो तो मैंने कुरुक्षेत्र में भी नहीं उठाया था। तो मैंने पूछा, तो क्या इन दुष्टों का संहार का कोई मार्ग नहीं है? क्या ये ऐसे ही उत्पात मचाते रहेंगे केशव? तो केशव बोले, मैंने ये तो नहीं कहा ना पार्थ, संहार तो होगा, किंतु इसका निर्णय तो केवल इस युग के लोगों को करना है, इन पीड़ितों को करना है, इन ऐसे लोगों को करना है जो इस दंश को झेल रहे हैं, इस नरसंहार को झेल रहे हैं। मैंने पूछा, केशव तो क्या आप और हम कोई सहायता नहीं कर सकते? केशव बोले, मैं तो सहायता द्वापर में ही कर चुका, गीता का उपदेश देकर। मैंने गीता में भी कहा था कि युद्ध करो पार्थ, क्योंकि कई बार शांति के लिए युद्ध आवश्यक होता है। अब अगर ये हिंदू मेरे बताए मार्ग पर चलना ही नहीं चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने तो अर्जुन को केवल मार्ग बताया था। अर्जुन उस पर चलकर कुरुक्षेत्र को जीत लिया। अगर इनको भी मेरा ज्ञान याद आ जाए तो संभवतः पुनः शांति हो।